हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ पर्यटक और बागवान खुश हैं। वहीं लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी हैं। बर्फबारी के बाद हिमाचल में 3 एनएच समेत 174 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं, जबकि 683 बिजली की लाइन बाधित है। शिमला में सबसे ज्यादा सड़कें बंद हैं। प्रशासन सड़कें खोलने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में बर्फबारी के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल सरकार में एसीएस ओंकार शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान बर्फ में फिसलन से हुए हादसों की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बर्फ में फंसे सभी पर्यटकों को निकाला गया है। पर्यटकों से अपील है कि बर्फ में वाहन न चलाएं। हमारे 174 जो छोटे बड़े जो रोड है, कुछ स्थानों पे बर्फबारी के कारण बाधित हुए हैं। 3 नेशनल हाईवे है और 683 जो हमारे ट्रांसफार्मर है, वो उसकी वजह से जो है कुछ क्षेत्रों में बिजली भी बाधित है। अभी तक पानी की किसी भी स्कीम का बाधित होने की हमारे पास समाचार नहीं आया है। और पिछले 24 घंटों में 4 जो है डेथ भी हुई है, लेकिन ये सारी डेथ जो है एक्सीडेंट के कारण या किसी ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। और ये फिसलन से भी कई लोगों को कई जगह गाड़ी जब ले जाते हैं तो उसमें भी कई जगह उनको लोगों को चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले कल से ही जो निचले क्षेत्रों से खास करके दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के क्षेत्रों से जो है बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं बर्फबारी को देखने का। बहुत वर्षों के बाद जो है क्रिसमस के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश में खास करके शिमला में बर्फबारी हुई है। भले ही ये थोड़ी है, जैसे जिस क्षेत्र जाखू में, रिचमंड में मैं रहता हूँ, वहां पे 2 से 3 इंच की बर्फबारी हुई है। हालांकि यहाँ सेक्रेट में देखे तो लगता नहीं है कि यहाँ भी कहीं भी बर्फबारी जो कल पड़ी थी वो उसका से एक ही बात करना चाहता हूँ कि कल भी हमारे बहुत सारे 500-600 गाड़ियां जो थी जो अटल टनल के आसपास में वो फंस गई थी, क्योंकि बारिश पड़ जाती है, जब बर्फ पड़ती है तो स्किडिंग होती है। तो मुझे लगता है कि कुल्लू प्रशासन ने देर रात तक ऑपरेशन करके उनको 4x4 जो हमारी गाड़ियां थी उनके माध्यम से सभी पर्यटकों को जो देर रात तक उनको सबको रेस्क्यू कर लिया था। मेरी सभी पर्यटकों से आपके माध्यम से यही विनती है कि जब भी हिमाचल प्रदेश में आए और बर्फबारी क्षेत्र में जाए तो स्थानीय लोगों की जो भी उनकी सलाह होती है उसको मान करके खुद गाड़ी जो है बर्फ वाले क्षेत्र में, भले ही वो 1 इंच हो 2 इंच हो, उसमें गाड़ी ना चलाए, क्योंकि उससे स्किड होकर के किसी भी बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। और शिमला के जो हमारा शिमला है, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर, रोडू, चौपाल, इन और जो साथ में चूड़धार का क्षेत्र जो है जो सिरमौर जिले का है, यहाँ पे भी बर्फबारी हुई है। और जो अभी मेरे पास सूचना है वो रात को भी जो इन सभी क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ी है। और जैसे कि कल तक जो 4-4, 5-5 इंच जो है शिमला के ऊपरी क्षेत्र में बर्फ पड़ी थी, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है कि जो चौपाल के और रोडू के जो हमारे ऊंचाई क्षेत्र के जो बगीचे हैं उसमें 1-1 फुट के करीब जो बर्फ पड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये पौष की बर्फबारी है और ये लंबे समय तक टिकती है। बागवानों के लिए भी एक वेलकम स्टेप है। बता दें कि मौसम विभाग ने 27 से 29 दिसंबर को फिर से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है। फिलहाल करीब 3 माह के सूखे के बाद अच्छी बर्फबारी किसानों, बागवानों सहित पर्यटन क्षेत्र के लिए खुशी की सौगात लेकर आई है। दिसंबर महीने में जो ये बर्फबारी हुई है, इस बर्फबारी ने हम किसानों बागवानों के चेहरे पे जो है खुशी की लहर ला दी है, क्योंकि हम किसान बागवान पिछले कई वर्षों से जो है इस मौसम की, खासकर सर्दी की बेरुखी से बड़े बुरी तरह से जूझ रहे थे। हम जो बर्फ क्रिसमस या न्यू ईयर के लिए होती थी, वो बर्फ जो है फरवरी और मार्च में निकल गई थी, यानी मौसम जो है 1 महीने आगे शिफ्ट हो गया था। इस वर्ष ये बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले भी थोड़ी सी बर्फ की कुछ फाहे गिरे या कुछ जगह थोड़ी सी 2-4 इंच बर्फ गिरी, उसका इतना फायदा नहीं हो पाया। लेकिन अभी बर्फ जो है खासकर ये जो शुरुआत हुई है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई है। खासकर हम किसानों बागवानों को, एक तो हम किसानों बागवानों के जो चिलिंग आवर्स है वो पूरे हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, और उसके बाद जो है
जो हमारे पौधे सूखने की कगार पे थे 3 महीने के लंबे स्पेल के बाद, वो भी जो है अब बच जाएँगे। नई प्लांटेशन किसानों बागवानों की हो जाएगी और साथ में जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े-मकोड़े, वो भी ज़्यादा पैदा नहीं होंगे, मर जाएँगे जो अभी तक मतलब अपने डोरमेंसी में नहीं गए हैं। और इसके अलावा जो जंगलों में आग लगी थी या बगीचों में या घासनियों में आग लगी थी, जिससे पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा था। पूरा क्षेत्र हमारा धुआँ-धुआँ हुआ था। कई जगह जो है वो हमारी जो स्टैम्प्स होती है, खासकर प्रूनिंग करने की, उसके छिटे भी जलाए जा रहे थे। उन सब पे जो है अब रोकथाम हो जाएगी और आग आग से भी पर्यावरण बचेगा, धुआँ-धाई से भी बचेगा। इससे बड़ी राहत हुई है हम किसानों बागवानों को। उम्मीद है कि अगली फसल हमारी बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि इस वर्ष फसल किसानों बागवानों की सेब की फसल बहुत कम हुई है और आने वाले समय में अगर ऐसी ही बर्फबारी होती रही तो निश्चित रूप से फसल भी अच्छी होगी। किसानों बागवानों की हमारी उम्मीद जागी है। जय हिंद, जय किसान। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।